डियर स्टूडेंट, अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तकरीबन 2 क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में यहाँ से आते हैं, यूजुअली ये देखा गया है। इस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स होती हैं वो हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड होती हैं। ये क्वेश्चन पिछली एंट्री टेस्ट में भी आ चुका है। सो हम लिखेंगे the equations of kinematics are only valid for constant acceleration। यानी हम जब इन इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो हम ये तस्वर करते हैं कि मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इनको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इक्वेशन भी कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इक्वेशन, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया है। और ये इक्वेशन बहुत फेमस हैं, वर्ड फेमस हैं, आपने सुनी होंगी। फर्स्ट इक्वेशन है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। सेकंड इक्वेशन जो है वो S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर है। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी रिड्यूस हो जाती है अगर कोई बॉडी रेस्ट में से स्टार्ट होती है। व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से स्टार्ट होती है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो उस केस में हमारी ये इक्वेशन S इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर बन जाती है, क्योंकि Vi 0 है तो ये पूरा 0 हो जाता है। और यहाँ से हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में से स्टार्ट होगी और उसके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर करेगा। इसी बेसिस पे हम ये रेशियो भी बना सकते हैं, S1 अपॉन S2 T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर। यानी अगर आपको MCQs मिल रहे हैं कि एक गाड़ी रेस्ट में से स्टार्ट हुई, पहले 3 सेकंड में उसने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो बताओ वो पहले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आप इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अच्छा थोड़ी सी बात और समझें। ये क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है। व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज द सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब हम इस डिस्टेंस को पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो हम ऐसे लिखते हैं x2 माइनस x1। x2 क्या होता है? फाइनल पोजीशन। x1 क्या होता है? इनिशियल पोजीशन। इसी पे भी पास पेपर में क्वेश्चन आया है। यानी सेम इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेम इक्वेशन है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, जब आपने डिस्टेंस निकाला था वेक्टर्स में तो आप क्या कर रहे थे? R2 से R1 माइनस कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो वही है। यहाँ पे जो x2 होगा, यहाँ पे जो x2 होगा इसको कहेंगे फाइनल पोजीशन, और x1 को हम यहाँ पे कहेंगे इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन की। तो थर्ड इक्वेशन जो है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर होती है। और इस इक्वेशन को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2A, अगर हम इस S को लिखना चाहें x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इसको थर्ड इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे भी एक बात हम याद रखेंगे, इस इक्वेशन के मुतालिक हम एक बात याद रखेंगे। सपोज आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि एक गाड़ी की इनिशियल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड और वो गाड़ी आगे जाके रुक गई है, यानी रेस्ट में आ गई है। तो जब गाड़ी रेस्ट में आएगी तो ये VF आपका क्या हो जाएगा? VF आपका 0 हो जाएगा। जब आपका VF 0 हो जाएगा तो आपकी इक्वेशन बनेगी, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं,
इसको मैं थोड़ी देर के बाद लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ इफ बॉडी कम्स इन रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में आ रही है, बॉडी जब रेस्ट में आएगी तो VF क्या होगी, VF उसकी 0 हो जाएगी। तो फिर हमारी इक्वेशन बनेगी 2AS इज इक्वल टू VI स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन को भी आप छोड़ दें। तो यहां से आप एक बात सीख रहे हैं, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी की बात करेंगे तो 2 भी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। तो यहां से आपने एक बात सीख ली कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यानी स्टॉप, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाएगा। और ये स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी करेगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ समझें, मैं कह रहा हूँ एक ट्रेन की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, उस पर ब्रेक अप्लाई किए गए और उसको रोका गया, उसको हमने रोका कितने मीटर्स पे, 50 मीटर्स पे। अगर उसी ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होती तो उसको हम कितने डिस्टेंस पे रोकेंगे, कितने डिस्टेंस पे हम उसको रोक सकते हैं। तो जब ऐसी बात होगी तो आप क्या करेंगे, आप फिर ये रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन कैसे बनेगा, S1 अपान S2 V1 स्क्वायर अपान V2 स्क्वायर, यानी ये रिलेशन आप फिर अप्लाई जो है वो कर सकेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये बात भी क्लियर हो गई। और जो थोड़ी देर पहले मैंने इक्वेशन लिखी थी 2A x2 माइनस x1 VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, तो ये सारी बात हो गई यहाँ पे। अब हम क्या कहते हैं कि कुछ हम और इक्वेशन यूज करते हैं। अब देखें, आपने ये बेसिक इक्वेशन पढ़ी हुई है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, सिंपल फार्मूला था एवरेज वेलोसिटी का। और आपने ये भी मैंने बताया था कि ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में किसके बराबर होती है, VF प्लस VI अपान 2 मल्टीप्लाइड बाय T। तो कभी कभी हम न्यूमेरिकल्स में ये इक्वेशन भी यूज करते हैं। इस इक्वेशन का फ़ायदा क्या होता है, सपोज अगर मैं कहता हूँ कि ये एक पॉइंट है और ये दूसरी पॉइंट है, इस पॉइंट पे गाड़ी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी और इस पॉइंट पे गाड़ी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई, और इन दो पॉइंट से A से B तक जाने के लिए हमने 5 सेकंड लिए हैं। तो बताओ A और B के बीच में कितना फासला है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर आप ये सारी इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन 2 देखेंगे, इक्वेशन 3 देखेंगे, तो सब इक्वेशन में एक्सेलरेशन है। आप पहले एक्सेलरेशन, पर अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो आप एक्सेलरेशन यूज नहीं करेंगे, आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यानी आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, टाइम भी पता है, तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड ऑफ मोशन। इसको थोड़ा समझें। कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एक गाड़ी है जो रेस्ट में से स्टार्ट हुई है, उसको हमने इतनी एक्सेलरेशन दी है, बताओ तीसरे सेकंड में वो कितना डिस्टेंस करेगी, 5th सेकंड में वो कितना करेगी। तो उस केस में इक्वेशन होगी Sn, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग nth सेकंड इज इक्वल टू 1/2A 2n माइनस 1। ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा, ये आप इस पे जो है, ठीक है, बहस मत कीजिएगा, ये एक शॉर्टकट फार्मूला है, ठीक है। n का मतलब क्या है, n का मतलब है भाई 4th सेकंड, 5th सेकंड। अगर आपको 5th सेकंड कहेंगे आप यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 3rd सेकंड कहेंगे आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे, जो सेकंड आपको कहेंगे वो पुट करेंगे। अच्छा, ये इक्वेशन तब वैलिड होगी जब गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हो, यानी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। पर कभी कभी आपको कहते हैं नहीं भाई गाड़ी की वेलोसिटी इतनी थी, गाड़ी के पास इनिशियल वेलोसिटी इतनी है और उसके पास एक्सेलरेशन इतनी है, अब बताओ वो 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। फिर अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी ना तो फिर फार्मूला होगा u, ठीक है, और प्लस 1/2A 2n माइनस 1।
फिर आपको ये वाला फार्मूला जो है यूज़ करना पड़ेगा जब आपको इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी। यू नॉट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत वाली वेलोसिटी जब आपको दी जाएगी तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे उसके ऊपर। तो ये दोनों फार्मूले जो हैं वो nth सेकंड के लिए हैं, पर इन दोनों फार्मूले में डिफरेंस क्या है, इसमें से आपकी गाड़ी रेस्ट में से स्टार्ट होगी और इसमें से आपकी गाड़ी रेस्ट में से स्टार्ट नहीं होगी, उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। और ये सारी बातें आपको नोट करनी है। जब ये सारी बातें आप नोट करेंगे तो फिर ही हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो नोट करें इनको, तो फिर हम कुछ MCQ सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस पे कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं और कुछ न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे, ठीक है। तो कुछ MCQs आप समझ लें। देखें, जितनी आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका फ़ायदा होगा। मैंने सैम्पल के तौर पे हर टाइप का एक एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, then which of following is correct relation between distance and time। तो थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में से स्टार्ट होगी और उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगी तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² होगा। तो इसका ऑप्शन C सही होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखें, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सबसे पहले हम इसकी डेटा बनाएंगे। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, एंड कवर्स 100 मीटर इन 2 सेकंड्स, यानी 100 मीटर ट्रेन कवर कर रही है कितने सेकंड्स में, 2 सेकंड्स में। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन नेक्स्ट 3 सेकंड्स, यानी कितना डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी नेक्स्ट 3 सेकंड। अब थोड़ी बात समझें, देखें ये पहले के 2 सेकंड्स हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड। अगर हम इन 2 सेकंड से 3 सेकंड आगे चलें तो 1 सेकंड आगे चला, दूसरा आगे चला, और तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि हमारी बॉडी ने पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो हमें मिला हुआ है। हम फिर फाइंड करेंगे हमारी बॉडी ने पहले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, ये हमें मिला हुआ है, ये हम इसको फाइंड करेंगे। पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो 3 सेकंड थे इसमें कितना डिस्टेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस पहले 5 सेकंड में हुआ और जितना डिस्टेंस पहले 2 सेकंड में हुआ, ये आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कि डिस्टेंस नेक्स्ट 3 सेकंड में कितना हुआ। तो अब हम S2 पहले फाइंड कर रहे हैं और इसके लिए T2 कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। और मैंने आपको बताया था अगर कोई बॉडी रेस्ट में से स्टार्ट होगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगी, तो हम रिलेशन यूज करेंगे S1/S2 T1/T2 स्क्वायर, इस तरीके से। तो पहले डिस्टेंस हमारा कितना था 100 और पहले टाइम कितना था 2। अब डिस्टेंस कितना होगा, अब टाइम कितना है 5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो S2 बराबर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 डिवाइडेड बाय 4। तो ये सब जब इससे डिवाइड करेगा तो ये 25 होगा और इसका रिजल्ट आएगा 625 मीटर। पर हमारा रिजल्ट 625 मीटर नहीं होगा, क्योंकि हमें ये नहीं फाइंड करना था कि बॉडी ठीक है पहले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये नहीं करना है। हमें करना है कि नेक्स्ट 3 सेकंड्स। तो हम क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस हमने पहले 5 सेकंड में किया है और जितना डिस्टेंस हमने पहले 2 सेकंड में किया, ये माइनस कर देंगे। तो पहले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 625 और पहले 2 सेकंड में कितना किया 100, तो माइनस करेंगे तो ये 525 आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देख लें आप, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अ ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर
एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर पर सेकंड के साथ जा रही थी, उसको रोका हमने 10 मीटर पे। अब वही ट्रेन, इफ नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन इज 36, उसी ट्रेन की स्पीड अगर 36 मीटर्स हो, 36 किलोमीटर पर आवर हो, तो उसको कितने डिस्टेंस पे रोका जाएगा? तो ये आसान सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो v1 स्क्वायर v2। पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना था? पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना था? 10 मीटर, तो हम लिखेंगे s1 10, और वेलोसिटी कितनी थी? 72। अच्छा, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी उस यूनिट में, ये भी उस यूनिट में, यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। s2 कितना होगा, जबकि उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है 36 का स्क्वायर। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, ये हम 10 ही लिखेंगे, ये हम s2 ही लिखेंगे। 72 स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिख लो, और 36 को भी हम 2 बार लिख लेंगे। तो ये 1 टाइम लगेगा, ये 2 टाइम लगेगा, ये 1 टाइम लगेगा, ये 2 टाइम लगेगा। तो ये कितना हो गया? 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10 हो जाएगा, ये 4 s2 हो जाएगा। तो s2 बराबर होगा 10 डिवाइडेड बाय 4, यानी 2.5। अब हम उसको 2.5 मीटर पे रोक सकते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड पहले से कम है। अब आप इस क्वेश्चन को कंसीडर करें, द स्पीड ऑफ कार एट एन इंस्टेंट इज 20। अभी किसी गाड़ी की स्पीड कितनी है? 20। 4 सेकंड पहले, 4 सेकंड बिफोर, 4 सेकंड पहले उसकी स्पीड कितनी थी? 12। देन आफ्टर 2 सेकंड इट्स स्पीड विल बी 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अब देखें, ये पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे। देखें, अभी स्पीड कितनी है? इसकी 20 है, और 4 सेकंड अगर हम यानी पीछे जाएं तो इसकी स्पीड कितनी थी? 12। इसका मतलब है इसकी स्पीड बढ़ने लगी है, और 4 सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ी है? 12 से 20 हो गई, यानी 8। 4 सेकंड में स्पीड 12 से 20 हो गई, यानी 4 सेकंड में 8 बढ़ी। इसका मतलब है 1 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 2 सेकंड बढ़ेगी ना 1 सेकंड में। और ये कह रहा है कि आगे एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है। तो अगर हम, अभी हमारी गाड़ी की स्पीड 20 है, अगर हम इससे 2 सेकंड आगे चलें, 1 सेकंड आगे चलेंगे तो कितनी हो जाएगी? 22, और दूसरा सेकंड आगे चलेंगे तो 24। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। दोबारा सुन लें, अभी गाड़ी की स्पीड 20 है, 4 सेकंड पहले गाड़ी की स्पीड 12 थी, तो यहाँ से हमने सीखा कि गाड़ी की स्पीड टाइम गुजरने से बढ़ रही है। 4 सेकंड में कितना इंक्रीमेंट आया? 8 का। इसका मतलब है 1 सेकंड में कितना इंक्रीमेंट आएगा? 2 का। अब हम अगर इस इंस्टेंट से 2 सेकंड आगे चलें, यानी 2 सेकंड आफ्टर आगे चलेंगे, 1 सेकंड आगे चलेंगे तो 22, दूसरा सेकंड आगे चलेंगे तो 24। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। बात मेरी समझ में आ रही है? अब देखें, ये क्वेश्चन देखें, अ कार इज मूविंग बिटवीन 2 चेक पॉइंट्स। एक कार 2 चेक पॉइंट्स के बीच में से मूव कर रही है। ये 2 चेक पॉइंट्स हैं। एक चेक पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी है? 10। यहाँ पे इसकी स्पीड 10 है, और दूसरे चेक पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी हो गई? 20। ठीक है, और इन चेक पॉइंट के बीच में फासला कितना है? 100 मीटर। और आपसे क्या कह रहे हैं? एक्सेलरेशन फाइंड करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखें, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi। 2 एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, डिस्टेंस 100 है फाइनल, 20 का स्क्वायर इनिशियल, 10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 200 है, ये हो जाएगा 400 माइनस 100, तो ये 200 a, और ये हो जाएगा 300। 2 0 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन बराबर होगी 3 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 1.5। और ये भी आपके पास पेपर में आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी आपके पास पेपर में थ्योरेटिकल है। द इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड इन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन किस कंडीशन में वैलिड होती है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। बी ऑप्शन होगा इसका। अब ये क्वेश्चन देखें, अ ट्रेन इज मूविंग बिटवीन 2 स्टेशन। 2 स्टेशन है, एक स्टेशन का नाम ए है, दूसरे स्टेशन का नाम बी है। इट्स स्पीड
एक स्टेशन पे इसकी स्पीड कितनी है 4 और दूसरे स्टेशन पे कितनी है 6, और इन दो स्टेशन के बीच में टाइम कितना लगा है इसको 10 सेकंड। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन, और एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म। तो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी Vf प्लस Vi डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय T, ये इक्वेशन यहाँ पे फिट होगी। डिस्टेंस फाइंड करना है, फाइनल कितनी है 6, इनिशियल कितनी है 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना लिया 10, ये हो जाएगा 6 और 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होगा 50। ये क्वेश्चन भी आपके पास पेपर में आया हुआ है। जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो मुख्तलिफ नेचर के हैं, ये आपके स्किल्स बनाने के लिए हैं। अब आप जितना इसको अच्छे तरीके से समझेंगे उतने आपकी स्किल्स बनेंगी, फिर इंशाल्लाह मैं आपको टेस्ट भी दे दूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन ये देखें, अ ट्रक स्टार्ट, और ये भी आपके पास पेपर में आया हुआ है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कवर्स 36 मीटर्स इन 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, फाइंड एक्सेलरेशन। आसान है, nth सेकंड की बात हो रही है और रेस्ट में से स्टार्ट हुई है तो s इज इक्वल टू 1/2a 2n माइनस 1। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया है 36, 1/2 हमें a फाइंड करनी है। कौन से सेकंड की बात हो रही थी 5th की। अगर हम यहाँ 5 रखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, 10 माइनस 1, ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 72 9a हो जाएगा। तो a बराबर होगी 72 डिवाइडेड बाय 9, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शायद ये न्यूमेरिकल देख के आपको नींद भी आ रही होगी, तो नींद आपको नहीं आनी चाहिए, आपको ये न्यूमेरिकल सही तरीके से समझ में आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आपके पास पेपर में आया है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि लेक्चर की लेंथ बढ़ गई है। लास्ट क्वेश्चन देखें, अ बॉडी इज 4 मीटर फ्रॉम राइट, एक बॉडी है जो राइट से 4 मीटर है और उसकी स्पीड कितनी है 10, और उसको एक्सेलरेशन कितनी दी गई 2 मीटर, ये भी पास पेपर में आया है, 2 मीटर पर सेकंड से उसको एक्सेलरेट किया गया। फाइंड इट्स पोजीशन, फाइंड इट्स, ये आप लिख लें, ये है इसका पोजीशन, फाइंड इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स। अब ये भी मैंने इक्वेशन बताई, इक्वेशन मैंने क्या बताई कि जब पोजीशन की बात होगी, अगर आप डेटा देखें तो आपके पास क्या मिला हुआ है, ये इनिशियल पोजीशन 4 मीटर और स्पीड कितनी दी गई है vi 10, एक्सेलरेशन कितनी दी गई है 2, ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहे हैं फाइनल पोजीशन, टाइम कितना बताया गया है 4, तो सेकंड इक्वेशन फिट हो सकती है। अब सेकंड इक्वेशन क्या थी x2 माइनस x1, s की जगह जो हमने लिखा था vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, x2 आपको फाइंड करना है, x1 4 है, इनिशियल स्पीड 10 है, टाइम 4 है, 1/2 एक्सेलरेशन 2 है और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये x2 हो जाएगा, ये माइनस का 4, ये 40 हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल, ये 16 हो जाएगा। तो 40 में 16 ऐड करोगे तो कितना आएगा 56, ये माइनस का है, यहाँ जाएगा प्लस का होगा, तो इसका रिजल्ट 60 मीटर हो जाएगा, यानी इसकी फाइनल पोजीशन 60 होगी। तो ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं दीज आर नॉट सफिशिएंट फॉर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी MCQs मुख्तलिफ टाइप के डिस्कस करेंगे। मेरी आप लोगों को सजेशन है कि जब मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूं काइनेमेटिक्स के, मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दूंगा प्रैक्टिस शीट के लिए, आप उनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप इन लेक्चर्स पे फोकस करें, क्लास वर्क पे फोकस करें, कोई और बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी प्रैक्टिस शीट ही सॉल्व करें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। थैंक यू।